बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है। मैं ACCA हूँ और IRA टैक्स कंसल्टेंट्स की जानिब से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस शख्स के लिए इंतहाई अहम है जिसके पास कुछ बचत मौजूद है और जो ये समझता है कि पैसे को घर में कैश की सूरत में रखना महफूज तरीन तरीक़ा है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब आप पैसे को कैश की सूरत में रखते हैं तो वो बज़ाहिर महफूज नज़र आता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्फ्लेशन खामोशी से उस पैसे की असल ताकत को कम करता जाता है। जो चीज़ आज आप एक ख़ास रकम में ख़रीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 1 या 2 साल बाद वही चीज़ इसी रकम में दस्तयाब हो, और यही वो बुनियादी नुकसान है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इन्फ्लेशन दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ख़रीदने की सलाहियत को कम करता है। अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उन्हें बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के रख देते हैं तो 1 साल बाद वो 1 लाख रुपए कागज़ी तौर पर तो वही रहेंगे, लेकिन अमली तौर पर उनकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। यही वजह है कि दुनिया भर में फ़ाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला उसूल ये सिखाया जाता है कि पैसे को आइडल ना छोड़ा जाए, बल्कि उसे किसी न किसी प्रोडक्टिव जगह पर लगाया जाए ताकि वो वक्त के साथ अपनी वैल्यू बरकरार रख सके या बेहतर सूरत में बढ़े भी। इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें अपने पैसे की ज़रूरत कब पेश आएगी। अगर आपको मालूम है कि ये रकम आपको 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के अंदर इस्तेमाल करनी है, तो ऐसी सूरत में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक बेहतर इंतखाब हो सकती है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और रिस्क निस्बतन कम होता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये पैसा कई सालों तक, मिसलन 10, 12 या 14 साल तक इस्तेमाल में नहीं आएगा, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको वो फ़ायदा फराहम नहीं कर पाएगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे सकती है। तवील मुद्दत के लिए की गई इन्वेस्टमेंट न सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करती है, बल्कि कंपाउंड रिटर्न्स की वजह से वक्त के साथ नुमायाँ ग्रोथ भी दिखाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इन्फ्लेशन एक मुस्तकिल मसला बन चुका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अहमियत और भी बढ़ जाती है। यहाँ महंगाई कम होने के बजाय वक्त के साथ बढ़ती हुई नज़र आती है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमने अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट ना किया तो आने वाले वक्त में वो हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी नाकाफ़ी हो सकता है। इसीलिए आज के दौर में इन्वेस्टमेंट कोई लक्जरी नहीं रही, बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो अपनी मुस्तकबल की फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी को संजीदगी से लेते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ ऑप्शंस दस्तयाब हैं, जिनमें म्यूचुअल फ़ंड्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड्स जो मुख्तलिफ इस्लामी बैंक्स के ज़रिए फ़राहम किए जाते हैं, उन अफराद के लिए एक मुनासिब ऑप्शन है जो शारिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं। ये म्यूचुअल फ़ंड्स आम तौर पर मुनासिब हद तक रिटर्न्स देते हैं, जो इन्फ्लेशन के असरात को काफ़ी हद तक कम करने में मदद देते हैं। अगरचा ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन मौजूदा माशी हालात में ये एक रिलेटिवली सेफ़ और स्टेबल ऑप्शन तस्वर किए जाते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा रिस्क लेने के ख्वाहिशमंद नहीं होते। इसके बाद अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत से लोग इससे खौफजदा नज़र आते हैं, जिसकी बुनियादी वजह नॉलेज और अवेयरनेस की कमी है। हकीकत यह है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इतनी पेचीदा नहीं जितनी उसे समझा जाता है, बशर्ते कि आप ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टिंग के माइंडसेट के साथ दाखिल हों। अच्छी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के स्टॉक्स वक्त के साथ डिविडेंड भी फराहम करते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू में भी इजाफा होता है, जिससे इन्वेस्टर को दो तरफा फ़ायदा हासिल होता है। तवील मुद्दत में दरस्त रिसर्च और पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन से कहीं बेहतर रिटर्न्स देने की सलाहियत रखती है, लेकिन उसके लिए जज्बाती फ़ैसलों से बचना और डिसिप्लिन के साथ चलना बेहद ज़रूरी है। रियल एस्टेट पाकिस्तान में एक वक्त में सबसे मजबूत इन्वेस्टमेंट समझी जाती थी, लेकिन मौजूदा हालात में उस सेक्टर में चैलेंजेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। टैक्सेशन के मसाइल, लिक्विडिटी की कमी और बायर की अदम मौजूदगी ने बहुत से इन्वेस्टर्स को मुश्किल में डाल दिया है। प्रॉपर्टी इस वक्त तक फ़ायदा नहीं देती जब तक उसे ख़रीदने वाला मौजूद ना हो, और यही वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट करते वक्त नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट की डिमांड, लोकेशन और एग्ज़िट स्ट्रैटेजी को समझना इंतहाई ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे अहम उसूल ये है कि कभी भी अपनी सारी रकम एक ही जगह इन्वेस्ट न करें। डाइवर्सिफिकेशन न सिर्फ रिस्क को कम करती है, बल्कि आपको मुख्तलिफ एसेट्स के फ़वाइद से भी मुस्तफ़िद होने का मौका देती है। अगर एक इन्वेस्टमेंट तवक्का के मुताबिक परफॉर्म न करे तो दूसरी इन्वेस्टमेंट उस नुकसान को बैलेंस कर सकती है। यही वो अप्रोच है जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोग इख्तियार करते हैं और जिसकी बदौलत वो तवील मुद्दत में अपने पैसे को महफूज भी रखते हैं और बढ़ाते भी हैं।
آخر میں یہی کہوں گا کہ آج کے دور میں انفلیشن سے بچنے اور اپنے مستقبل کو فنینشلی سیکیور بنانے کے لیے درست پلاننگ، صحیح انویسٹمنٹ سلیکشن اور صبر کے ساتھ فیصلے کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے پیسے کو بغیر سوچے سمجھے چھوڑ دیں گے تو وقت اسے خاموشی سے کمزور کرتا چلا جائے گا، لیکن اگر آپ نے سمجھداری سے قدم اٹھایا تو یہی پیسہ مستقبل میں آپ کے لیے سہولت، تحفظ اور آزادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں تھا محمد توقیر، ACCA IRA ٹیکس کنسلٹنٹس کی جانب سے، اور میری یہی کوشش ہے کہ آپ فائنینشیل ڈیسیجنز جذبات کے بجائے علم اور پلاننگ کی بنیاد پر کریں۔